हेलो एवरीवन, कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा हिंदी सन 2026। प्यारे बच्चों, ये आप 18 फरवरी को आदि आप एग्जाम देने जाने हैं। आपका 18 फरवरी को आपका पेपर है हिंदी का, तो वीडियो आपके लिए प्यारे बच्चों बहुत मोस्ट होने वाला है। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो वीडियो आपके लिए ठीक है, स्किप नहीं करना है। और प्यारे बच्चों, सन 2026 का ऐसा मानो जिस दिन 18 फरवरी को आप पेपर देने जा रहे हैं वही पेपर मैं आपको लेकर आया हूँ, वही पेपर मिल गया। ऐसा मानो लीक हो गया पेपर। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, मेरा गैस एक बार ठीक है इसे लगाओ और देखते हैं। फिर एक बार पूरा वीडियो देखो। पूरा वीडियो करने से प्यारे बच्चों आप 70 में 70 रिसीव करोगे। प्यारे बच्चों, वीडियो को स्किप करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। लास्ट तक आपको वीडियो देखना है। मैं इस पेपर को पूरा हल कराऊंगा, पूरा पेपर दिखाऊंगा कैसा पेपर आपको आने वाला है, और वही सेम क्वेश्चन आपको ठीक है 18 फरवरी को मिलने वाले हैं। देखते प्यारे बच्चों, समय वही रहने वाला है। वही आप जानते हैं, अनुक्रम नाम और इसकी संख्या 7 पेजों की है। कोड है इसका BA 801 और सन 2026 हिंदी। समय वही है आपका 3 घंटे। आप सब जानते हैं प्यारे बच्चों, समय बर्बाद ना करते हुए इसके बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन MCQ वाले। प्यारे बच्चों, खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। ये कह रहे हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? निराला, रामकृष्ण दास, जयशंकर प्रसाद या प्यारे बच्चों रामचंद्र शुक्ल। तो प्यारे बच्चों ये है हमारे जयशंकर प्रसाद। इसके कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो प्यारे बच्चों इसमें जयशंकर प्रसाद है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में दिया गया? निबंधकार में, उपन्यासकार में, नाटककार में, कवि में। प्यारे बच्चों, इसमें दिया है उन्होंने उपन्यासकार में सबसे ज्यादा विशेष महत्व। रानी केतकी की कहानी के लेखक है हमारे प्रेमचंद या बंग महिला या मोहनदास राकेश या ईसा अल्लाह खां। तो प्यारे बच्चे इसका कहेंगे हम ईसा अल्लाह खां को। निम्नलिखित में से किस गद्य की एक विधा नहीं है? महाकाव्य या नाटक या एकांकी उपन्यास। तो प्यारे बच्चों इसमें ऑप्शन होगा महाकाव्य। तो सब विधा है ठीक है, उपन्यास एकांकी नाटक ये तो सब विधा है गद्य की। अगला देखिए, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं आपके यशपाल या श्रीलाल शुक्ल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या लाला श्रीनिवास दास। तो प्यारे बच्चों इसमें लाला श्रीनिवास दास। रामचंद्र के रचनाकार कौन है? देव या भूषण या मतिराम या प्यारे बच्चों केशव। तो प्यारे बच्चों केशव। तार सप्तक में कितने कवियों की ठीक है रचनाएं संकलित हैं? 4, 10 या 7 या 100। तो प्यारे बच्चों ये होगा आपका 7। 8वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा? हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। प्यारे बच्चों ये द्विवेदी दोनों के अंत में, तो आपका होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं ठीक है शमशेर बहादुर सिंह, जयशंकर प्रसाद या वेद व्यास या प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र तो रामधारी सिंह दिनकर ने ही लिखा है। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, बिहारी किस भाषा के काव्य रचना है? प्यारे बच्चों देखो, ये जो पेपर है वो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्यारे बच्चों वीडियो को आप स्किप नहीं करना, लास्ट तक बने रहना। और इन चीज प्यारे बच्चों इनको आप नोट कर लो, पढ़ के जाना है पेपर में। इसी में से आएगा, इसी में से मिलेगा। आप प्यारे बच्चों बिल्कुल भी इसे ठीक है हल्के में ना लें। ये बहुत अच्छा पेपर है, सन 2026 में आपको मिलने वाला है 18 फरवरी को। आप इसकी अच्छे से तैयारी करें। फिर कह रहे हैं हाँ, ये हो गया बिहारी की किस भाषा में काव्य रचना की है? तो उन्होंने की है ब्रज में, खड़ी में या अवधि में, भोजपुरी में। तो उन्होंने की है बिहारी जी ने ब्रज में। किसमें की है? ब्रज में। हास रस का स्थायी आप सभी जानते हैं आप, हास होता है। क्या होता है? हास। तो प्यारे बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। आपको ठीक है OMR शीट में लगाना है। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं ठीक है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 11, 13, 16 मात्राएं होती है चौपाई के प्रत्येक चरण में। अब देखिए, पीपर पास रसमन डोला पंक्ति का अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? पीपर पास रसमन सभी जानते हैं उपमा अलंकार है। इसमें क्या है? उपमा अलंकार। पंचवटी में प्रयुक्त समास है ठीक है। पंचवटी में द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास। गंगा का पर्यायवाची है प्यारे बच्चों, गंगा का पर्यायवाची है सूर, जलयान या सुरसरी। तो सुरसरी है प्यारे बच्चों। अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। अभिमान में तो अभी है, पहले क्या लिखा है? अभी को है अभिमान अभी। तत्सम की चतुर्थी विभक्ति एक वचन और पुल्लिंग तथा रूप होगा ठीक है। क्या होगा? तैन, तो, तमसे, तास। तो होगा प्यारे बच्चे तस्मे। क्या होगा? तस्मे। प्यारे बच्चों, पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? प्यारे बच्चों हालांकि ऐसे तो 8 होते हैं, मगर इसमें आपको 2 प्रकार के लगाने हैं। क्योंकि पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार है, तो आप 2 ही प्रकार के लगाओ उसमें। कर्तव्यवाच में प्रधानता होती है, कर्तवाच में प्रधान होती है कर्ता की। किसकी होती है? कर्ता की। प्यारे बच्चों 20वां क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, पद या वाक्य, अक्षर। सबसे छोटी इकाई है अक्षर। अक्षर से शुरू होती है हर भाषा। अब प्यारे बच्चों देखते हैं हम खंड वा वर्णनात्मक प्रश्न। अब प्यारे वर्णनात्मक प्रश्न आपका 6 नंबर का है ये ठीक है। अब कह रहे हैं इसे आपको पढ़ना है। ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, ये दे रखा है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारे हैं, अब संस्कृति अभ्यास, ये देखना है कौन से पाठ से लिया गया है। ऐसे आपको ये समझ में आ रहा है कहाँ से लिया गया है ठीक है। तो इसके नीचे भी एक दे रखा अथवा में, देखो ये वाला, ये बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों। उसकी अपेक्षा इसे कर लो। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है।
रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। प्रस्तुत, ठीक है, गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक, ठीक है, गद खंड की ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ठीक है, लिया गया है। इसके लेकर रामधारी सिंह दिनकर हैं। और प्यारे बच्चों सिंपल सिंपल करना है हमें, गद्यांश जो सिंपल लगे उसे करना है, ठीक है। ये आप लिखोगे, मनुष्य दुख क्यों भोगता है, क्योंकि वो उसके अंदर ईर्ष्या होती है, जो उसके पास वस्तुएं होती हैं उनसे सुख नहीं भोगता, क्योंकि दूसरों के पास होती है उनसे जलन होती है, इसलिए वो दुख भोगता है। और ये रेखाकृत अंश की आपको व्याख्या करनी है प्यारे बच्चों। ये बहुत मोस्ट है प्यारे बच्चों। इस चैप्टर को बिल्कुल रेडी कर लेना, अच्छे से पढ़ के जाना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा है प्यारे बच्चों, दिए गए पद आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। निर्गुण कौन देश को वासी है, मधुकर कह समझाए सारे, बूझे सांस न हासी, को है जाके जनक कौन, जननी को नारी को दासी, कैसो वर्ष भेष कैसो कसे अभिलाषी। तो प्यारे बच्चों ये आपका, ठीक है, सूर सवे मतलब। तो प्यारे बच्चों ये, ठीक है, सूरदास इसके राइटर हैं। कौन है इसके रचनाकार, कौन है, सूरदास ने इसको लिखा है। और प्यारे बच्चों इसमें वही सखियों वो पूछी जा रही है, निर्गुण कौन से देश के वासी है, और वो समझा के हैं बूझत है हासी, और वो सब साफ साफ बता रहा है, जनक कौन, जाके कौन माता पिता है, जाके कौन दासी है, जो किनके बस में है। ऐसी सखियां सही है कन्हैया जी के बारे में, ठीक है, पूछ रही हैं, क्या कर रही है, पूछ रही हैं कौन से देश को वासी है, जो कहाँ से आए हुए है, और जो किनके बस में है, जाकी माता कौन है, जाके पिता कौन है। ऐसी सखियां, सही है, वार्तालाप कर रही है, एक दूसरे से पूछ रही हैं। तो ये प्यारे बच्चों बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको सूरदास वाला, इसके बहुत ही आपको अच्छे से तैयारी करनी है सूरदास के। प्यारे बच्चों ये बार बार प्रश्न में बार बार पेपर में आता है, और इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों ये सूर सवे मत नासी सुनत, निर्गुण कौन देश को वासी। तो प्यारे बच्चों ये है पद नामक पाठ से लिया गया है। किससे लिया गया है, पद, ठीक है, किससे लिया गया है, पद किसने लिखा है, सूरदास ने। तो प्यारे बच्चों ये पद नामक पाठ है लिया गया पद सूर सागर से, और सूरदास ने लिखा है इसको। और प्यारे बच्चों ये बहुत अच्छा है, सखियों की है वार्तालाप में, कहाँ के रहने वाले, इनका क्या रूप है, क्या ये ब्रह्म है, ब्रह्म विष्णु के क्या है, जो करोगी सुगासी, सूरत मोहे परसो सावरी, सूर्य सूरत मनासी। तो प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है इसका हिंदी अर्थ, ठीक है, मैंने बता दिया और आप देख लेना। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, आपको एक करना है अथवा वाला, मत जब आपने एक कर लिया ये वाला तो आपको अथवा नहीं करना है, ठीक है। ये झांसी की रानी, ये झांसी की रानी, ठीक है, समाधि का है। आप ऊपर वाला कर लिया आपने, ठीक है, पद वाला, तो आप इसे नहीं करेंगे, इसे छोड़ देंगे। प्यारे बच्चों ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, गद्यांश में किसी एक संदर्भ से संस्कृत का पाठ आ गया। अब अस्माकम संस्कृत गतिशीलम, या ये देख लो अयम नगरी। प्यारे बच्चों ये बहुत मोस्ट है, ये वाला कर लो आप, तैयार है, बहुत अच्छा भी है कि ये नगरी, ठीक है, विविध धर्मों के संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, पार्श्व शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, या अन्य व महात्मा आकर अपने हैं विचारों को क्या करते हैं, विचारों का प्रसार, विचार को प्रचार और है प्रचार करते हैं, न केवल दर्शन शास्त्र बल्कि है अपित कला क्षेत्र में। और ये नगरी विविध धर्मों की है, क्या है, संगम स्थलीय सल्पकला कृत लोक विख्यात यात्रा लोक कृष्ण देश सर्वते। तो यहाँ प्यारे बच्चों इसकी जो है इसके बारे में पूरा बताया गया। इसे प्यारे बच्चों ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसका हिंदी अर्थ वगैरह सब देख के जाना, अच्छे से इसको पढ़ के जाना है। और प्यारे बच्चों ये आएगा ही आएगा, तो छोड़ना नहीं है। ये वाराणसी नामक पाठ से, ठीक है, कौन सा है ये, ठीक है, कौन से पाठ से लिया है, वाराणसी वाले पाठ से लिया है। आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएं, और प्यारे बच्चों इसको देख के जाएं। एक दो पाठ भारतीय संस्कृति और वाराणसी तो बहुत ही मोस्ट है प्यारे बच्चों, इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लो। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आता है चौथा, ये कह रहे हैं गद्यांश किसी एक संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इसका संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक से। ये वाला कर लो, ये बहुत सिंपल है। माता गुरुत्व भूमि, यानी माता भूमि से भारी है, पिता आकाश से ऊंचा है, मन, ठीक है, शीघ्र, मन से शीघ्र चलने वाला, यानी मन से शीघ्र चल वायु से शीघ्र चलने वाला क्या है, मन है। और चिंता से अधिक भारी क्या है, तिनका है। तो प्यारे बच्चों ये आपको है इसकी हिंदी पढ़नी है और अच्छे से देख लेना, इस प्रकार आपका ये आएगा। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों पांचवा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये बहुत मोस्ट, ये तो आता ही आता है, ठीक है। आपका खंड काप पर एक प्रश्न करना है, आपके जो जिला में है। जैसे आप बदायूं जिला में, तो बदायूं का देख लो आप, जिस जिला में आप उस जिला के हिसाब से आप, ठीक है, अपने इसका खंड काव्य की करेक्टर, उसका चरित्र चित्रण, जो उसका नायक है, हीरो है, दोनों का दोनों साइड चरित्र चित्रण आप देख के जाएं इसके, ठीक है, खंड काव्य के आधार पर महात्मा आदि चित्रण। अब देख रहे हैं कथा, हाँ सर्ग, कथा पढ़ के जाएं। कथा में जितने भी सर्ग हैं, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, जितनी भी कथा है उस सर को याद करके जाएं। ये 3 नंबर प्यारे बच्चों आपके बहुत ही फ्री के हैं, ये तो आपको रखे हुए मिलेंगे, ऐसे मान लीजिए, तो आएगा ही आएगा। तो इसे आप प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ लो, इसे रेडी कर लो। अब प्यारे बच्चों जैसे संबल वालों का मातृभूमि है, अब जैसे इनका है हमारा तुमुल है, तो प्यारे बच्चों देख लो जिसके जिला में जो भी आ रहा है वो तुमुल देख लो। ये तुमुल पे क्या लक्ष्मण जी का चरित्र चित्रण है, मेघनाथ का चरित्र चित्रण है, ठीक है, ये कह लक्ष्मण का चरित्र चित्रण है। और उसके सर्ग, उसके प्रथम सर्ग की कथा है, ठीक है, प्रथम कर की शता है,
इसकी प्रथम शर की कथा आपको पता है क्या है क्या नहीं है, और इसे अच्छे से लिखना है, इसमें हेडिंग डाल के लिखना है प्यारे बच्चों, लक्ष्मण का चरित्र। जैसे मैंने लिखवाया है, आपको अगर कोई चीज लिखी ना है तो प्यारे बच्चों कमेंट्स के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं, और कमेंट्स करते रहें प्यारे बच्चों कि आपको कोई भी टॉपिक आपको नहीं आता है या नहीं याद है तो मुझे बता दें, उसको मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों छठा क्वेश्चन है, निम्न में से लेखों किसी एक लेखक के जीवन परिचय उनकी है, प्रमुख रचनाकार की। और छठा क्वेश्चन कौन सा है? पहला है रामधारी सिंह दिनकर, इसका आपको जीवन परिचय लिखना है। आचार्य रामचंद्र, तीन आएंगे, आपको एक पे लिखना है। प्यारे बच्चों ये दोनों तीनों दे रखे हैं आपको, ये बहुत ही मोस्ट है, इन्हें तैयार कर लेना अच्छे से। देखो एक तो पहला पार्ट मित्रता, ठीक है, मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, मित्रता और ममता, ठीक है, भारतीय संस्कृति और दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ये चारों चैप्टर, ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ना है। और भारतीय संस्कृति, ठीक है, और इन्हीं लेखकों के जीवन परिचय, इनमें से आपको एक बड़े आराम से मिल जाएगा। और देखो ये तो दोनों रखे मिले हैं, बड़े आपको सबको याद है, बच्चों को बड़े नॉर्मल है, बहुत लॉलीपॉप है, मगर हमने जीवन परिचय लिखने का तरीका बता दिया, इस पर हमने वीडियो अपलोड कर दी, चैनल पर विजिट जाके वहां देख लें, आपको सारी चीजें वहां मिल जाएंगी। अब पद में क्या है प्यारे बच्चों? पद में आपका पद में है कि तुलसीदास और मैथिली को महादेव वर्मा। तो देखो मैं बताऊं, तुलसीदास तो बहुत ही मोस्ट है, इसमें देखो सूरदास की, ठीक है, सूरदास की और रसखान, सूरदास और रसखान और तुलसीदास, ये तीन बहुत मोस्ट हैं, इन तीनों को नहीं छोड़ना है, तीनों में से आपको एक मिल जाएगा। पीछे से रामधारी सिंह दिनकर और महादेव वर्मा को देखना है, रामधारी सिंह दिनकर नहीं आ जाते हैं और मिल जाता है। तो प्यारे बच्चों ऐसे आपके जीवन परिचय कंप्लीट हुए। अब आपका क्या है, अब प्यारे बच्चों आपको श्लोक दो याद करने हैं, यानी कि वो आपका, ठीक है, कंटेस्ट जो श्लोक हो वो आपके इस प्रश्न पत्र में यानी पेपर में ना आया हो, वो आपको लिखना है, ठीक है। आप जो श्लोक जानते हैं, आप दो दुर्गामी वाला या सर्वभंतु सुखना वाला जो भी आपको आता है, ठीक है, तो आप अच्छे से याद कर लें, दो श्लोक तो होने चाहिए जो कि, ठीक है, पेपर में आ जाए तो वो लिख दो, वो आ जाए तो वो लिख दो, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों ये आपका श्लोक आपको याद करना है, वहां जाकर लिखना ही लिखना है। और एक पत्र आता है, ठीक है, अपने भाई की शादी में आवेदन करने की पत्र है, सफाई के लिए आता है, गंदगी के लिए आता है, तो अपने मोहल्ले या, ठीक है, बढ़ता हुआ, ठीक है, मच्छरों का प्रकोप या बढ़ती हुई मोहल्ले में गंदगी या पानी की कमी, इस प्रकार आता है, उसे आप देख लेना। पत्र बहुत सिंपल पेपर आता है प्यारे बच्चों, हिंदी का, हर बच्चा उसमें पास होता है हिंदी के पेपर में। अब प्यारे बच्चों देखिए आपका, अब जो आगे संस्कृत के क्वेश्चन, ठीक है, संस्कृत के एक दो क्वेश्चन करने हैं आपको, चंद्रशेखर वाला और ये दो आपको, ठीक है, दो एक एक नंबर के चार आएंगे बड़े आराम से। वाराणसी कैसा संगम स्थलीय, वाराणसी कैसे संगम स्थलीय, कुशाजी, दो क्वेश्चन करने आपको संस्कृत में। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 10वां निबंध, साहित्य और समाज, स्वच्छ अभियान, लोकतंत्र है तो मेरा प्रिय कवि, नारी शक्ति। तो प्यारे बच्चों मेरा प्रिय कवि पे आप लिख देना, बहुत अच्छा। आप जैसे कवि पे आपने तो करा होगा तो उस पर आपको हेडिंग डाल डाल के लिखना है उनके, ठीक है, मेरे प्रिय कवि पे आप, ठीक है, लिख सकते हैं साहित्य और समाज, स्वच्छ और अभिमान भारत का, ठीक है, भारत में क्या अभिमान है। तो प्यारे बच्चों आप ये निबंध देख लें और अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, 7 नंबर का निबंध होता है, फ्री के नंबर है निबंध में, लिखने की कला वगैरह आप सब सीख लें। प्यारे बच्चों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि प्यारे बच्चों 18 फरवरी को आपको इसी, ठीक है, यही आपको पेपर मिलने वाला है इसी टाइप का। और प्यारे बच्चे और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और प्यारे बच्चों आप वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।